Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for a SNAP 2024 exam because this video is all about figures of speech. So guys, जितने भी most common 20 types होते हैं figures of speech की हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं with proper examples. ये guys, SNAP का VRC का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंदर पूरे देखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो करिएगा बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. अगर आपको अगर स्नैप के पीवाईक्यूज देखने हैं तो हम लोग के चैनल में प्लेलिस्ट है. वहां पे लास्ट 4 ईयर के पीवाईक्यूज दिख जाएंगे आपको. चलो गाइस, गाइस ये कुछ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से इनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा. इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा. प्लस गाइस, स्नैप का ऑलमोस्ट 7,000 मेंबर्स का, अब 7,000 मेंबर्स हो गए यहाँ पे. इसका टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा. इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में. चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं. तो गाइस देखो, जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है ना, ऐसे मेन चीज ये होती है कि आपने एग्जांपल्स कितने देखे हुए हैं. ठीक है, तो एक एक हम लोग डिस्कस करेंगे और मल्टीपल एग्जांपल्स होंगे. कुछ एग्जांपल्स आप पॉज करके भी पढ़ लेना, उससे फायदा रहेगा. जैसे गाइस, पहला क्या है? पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है? इट एट्रीब्यूट्स ह्यूमन नेचर और ह्यूमन क्वालिटीज टू एब्स्ट्रैक्ट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, हाउलिंग विंड, डांसिंग लीव्स, टाइम फ्लाइज, ये सब एग्जांपल्स हैं. द अपॉर्चुनिटी नॉट एट हिज डोर. अब गाइस ये होगा थोड़ी एक्चुअल में. ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग ऐसा हो रहा है. द प्लांट्स इन हर हाउस साइलेंटली बेग्ड. अब ऐसा थोड़ी होगा प्लांट्स बेग करेंगे, डेफिनेटली, है ना. तो ये आइडिया लग जाएगा. देखिए, द विंड हाउल्ड, मून स्माइल्ड, लीव्स रस्टेड. ठीक है, तो ये चीजें, तो इतना से आपको आइडिया लग जाएगा. तो ये है पर्सोनिफिकेशन. तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आएगा? कोई सेंटेंस दे देगा, बोलेगा आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा इसमें यूज हुआ है. तो उससे आपको आइडिया लगाना पड़ेगा. चलते हैं नेक्स्ट में. मेटाफर. Metaphor is used to imply a comparison between two things that have something in common but are in general different from each other. जैसे एग्जांपल देखते हैं, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ही इज अ स्टार ऑफ अवर क्लास. ठीक है, लाइफ इज ए हाईवे. कंपैरिजन हो रहा है बेसिकली. ठीक है, ही इज अ लायन वेयर ही कम्स टू द फील्ड, व्हेन ही कम्स टू द फील्ड. तो ये एग्जांपल से आइडिया लग रहा होगा. ठीक है, द माई मॉम हैज ए हार्ट ऑफ गोल्ड. तो ये गाइस एग्जांपल जरूर पढ़ना गाइस, क्योंकि सारा गेम एग्जांपल्स का ही है. क्योंकि इनमें से कोई एग्जांपल आपको एग्जाम में दिख सकता है. ठीक है, वो कोई भी पूछ सकता है आपसे. ये एग्जांपल दे दिया, पूछा आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, तो पॉज करके एग्जांपल जरूर पढ़ना. नेक्स्ट है गाइस, थर्ड है सिमिली. Simile is a figure of speech that compares two things that are different from each other but have similar qualities. These are generally formed through the usage of words as or like. तो guys, simile कभी भी आइडेंटिफाई करना हो, सेंटेंस में as या like में कुछ एक तो होता है. ठीक है, तो ये देखना आप. जैसे he is as brave as lion, his her expression was as cold as ice, swim like a fish, as light as a feather. तो ये सब as वाले एग्जांपल्स हैं. ठीक है, as busy as a bee, as innocent as a lamb. तो as और like का कुछ दिखे आपको सिंपली में आधा पता चलना चाहिए आपको. ठीक है. Then guys, alliteration. Alliteration is a sentence that consists of series of words that have the common consonant sound at the beginning. ठीक है, जैसे देखो, she sells sea shells on the seashore, इस तरह की. ठीक है, ए गुड कुक कुड कुक, ऐसे लिख के आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मतलब दिख ही रहा है कि ये चीज हो रही है. सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग. ठीक है, द चाइल्ड बाउंस द बॉल एट द बैकयार्ड बारबेक्यू. तो बी भी आ रहा है. ठीक है, तो ये चीज आप एग्जाम्पल सारे जब पढ़ लोगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आइडेंटिफाई वहां पे कर लें. और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना. ओनोमेटोपोआ, ये क्या होता है? दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए साउंड. Easy. To be more precise, it involves the use of words that imitate the sounds associated with the action. Hiss, clap, buzzing, splash, clump. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, स्लैम, स्प्लैश, बैम, बैबल, वाबल, गरगल. तो ये साउंड सेंटेंस में देखिएगा आपको. ठीक है, यहां से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है. तो ये इजी है गाइस. हाइपरबली. Hyperbole is a figure of speech that consists of exaggeration. It is the usage of exaggerated terms in order to emphasize or heighten the effect of something. ठीक है, तो क्या देखो यहाँ पे क्या है, एक्सेजरेट करके चीजें बोली जाती हैं. मतलब जैसे एग्जांपल देखते हैं,
आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, अब एक्चुअली मिलियन टाइम्स तो नहीं बोला होगा। शी हैज गॉट ए पी साइज ब्रेन, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, ये क्या हुआ? ऐसा हो पाएगा कभी? माई फीट आर किलिंग मी। आई लिव यू टू द मून एंड बैक, बहुत कॉमन है ये। ठीक है। तो गैस ये सोचिए, आई हैव टोल्ड यू दिस टू 20,000 टाइम्स, ये गैस वही है। ठीक है, हाइपरबली। तो गैस ये इंपॉर्टेंट है, बस माइंड में रखना कि कौन सा क्या है, और दो तीन बार देखोगे वीडियो तो क्लियर हो जाएगा। ये फिनिश, ये फिनिश इज the usage of mild words in a substitution of something more explicit or harsh when referring to something unfavorable or unpleasant। ठीक है। माइल्ड वे में इसको कोई हार्श चीज को करते हैं। दिस मॉल हैज अ गुड फैसिलिटीज फॉर डिफरेंशियली एबल्ड पीपल। ही पास्ड अवे इन हिज स्लीप। पास अवे बोला गया इंस्टेड ऑफ डाइड, थोड़ा सा लाइट बोल दिया। लेट गो इंस्टेड ऑफ फायर। वेल टू डू फैमिली, शंकर बिलोंग्स टू ए वेल टू डू फैमिली। द कंपनी हैज बीन फेसिंग नेगेटिव कैश फ्लो। ठीक है। लॉसेस की जगह नेगेटिव कैश फ्लो बोल दिया। गोल्डन ईयर्स बोल दिया। गोल्डन इज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अलग टाइप से बोला गया है। ठीक है। ये है। चलते हैं नेक्स्ट में, आयरनी। आयरनी तो काफी कॉमन है। Irony or sarcasm is a figure of speech in which the usage of words conveys the opposite of their literal meaning। ठीक है। Your hands are as clean as a mud, मतलब ऐसे बोलना है कि मतलब दिख ही रहा हो, इंसल्टिंग टाइप का। द डिनर यू सर्व्ड वाज एज हॉट एज आइस। ठीक है। ये फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। ए मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डिवोर्स, डाइवोर्स। द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। तो गाइस ये इजी है। ठीक है। काफी कॉमन भी है। Anaphora. It is a repetition of word or phrase at the start of several sentences or of clauses। ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, गो बिग और गो होम, बी बोल्ड, बी ब्रीफ, बी गॉन, गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स पढ़ लो गाइस, एग्जाम्पल जरूर पढ़ना। एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं रहेंगी चीजें। ठीक है, तो ये है। Apostrophe, ये तो easy है। It addresses a subject that is not present in the work. In this case, the object is absent or inanimate। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are। Welcome, O life। Alarm clock, please don't fall me। ठीक है, तो ये easy है। देन गाइस पन। पन भी काफी कॉमन है, पन इंटेंडेड कई बार इस तरह होता है कि एक ह्यूमरस वे में लिया जाता है इसको। पन्स आर ऑलमोस्ट द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीच इन डेली कन्वर्सेशन, जैसे बोला मैंने। दे मे बी ग्रेट कन्वर्सेशन स्टार्टर्स सिंस दे मेक यू साउंड क्लेवर एंड occasionally even humorous। Denial is a river in Egypt, referring to the Nile using the word denial। Her cat is near the computer to keep an eye on the mouse, cat house। ठीक है। The cyclist was too tired to win the race, too tired। take my wife please। और भी है, when my algebra teacher retired he was not ready for the aftermath। ठीक है। तो कैसे ये कुछ हैं एग्जाम्पल्स पढ़ के। ठीक है। जैसे ये देखो आप, नाउ दैट आई हैव ग्राफ पेपर आई गेस इट्स टाइम टू प्लॉट समथिंग। अब ग्राफ पेपर प्लॉट करते हैं, बट यहाँ पे प्लॉट का मीनिंग क्या है? कुछ प्लान, मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव सेंस में प्लॉटिंग चल रही है। तो ये चीज है, तो इससे आइडिया लग जाना चाहिए, एग्जाम्पल से क्लैरिटी आई। Paradox. These figures of speech like ironies emphasize something by discussing the exact opposite of it। Paradox से नाम ही है, मतलब काफी कॉमन है पैराडॉक्स। ठीक है। A paradox on the other hand differs from irony in that it does not make the contrast as evident। ठीक है। तो कैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, सम ऑफ माई बिगेस्ट ट्रिम्स हैव ऑलवेज बीन फेलियर्स, मतलब बिल्कुल अपोजिट बोलना है। ठीक है। सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, सेव कैसे करें स्पेंड करके। लेस इज मोर, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, कांस्टेंट चेंज। ठीक है। द ओनली रूल इज देयर आर नो रूल्स, आई कैन रेजिस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन। तो ये गाइस पैराडॉक्स तो कॉमन है काफी, एग्जांपल से देखोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में, ऑक्सीमोरॉन। दिस फिगर ऑफ स्पीच विच शुड नॉट बी कंफ्यूज विद आयरनीज एंड पैराडॉक्सेस लिंक्स टू अपोजिट आइडियाज एट द वंस। ठीक है। This indicates that two opposing concepts are utilized inside a single sentence। जैसे this is another fine mess you have gotten us into।
सडनली द रूम फिल्ड विद ए डेफनिंग साइलेंस। ये देखो, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, डेफनिंग साइलेंस, फ्रीजर बर्न। दो दो जो वर्ड्स होते हैं ना बिल्कुल अपोजिट होते हैं। लिविंग डेड, ओल्ड न्यूज, एक न्यूज भी हो, ओनली चॉइस, ओनली एंड फिर चॉइस बोल रहे हो। ठीक है, तो वो जी क्लियरली कंफ्यूज्ड, एक तरफ बोलो क्लियर, एक तरफ कंफ्यूज, दो वर्ड्स बगल में होंगे ना बिल्कुल अपोजिट होंगे वो। ठीक है, ये चीज है। सीरियसली फनी, सीरियसली फनी। तो कहते बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। ठीक है, और ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक बढ़िया होती है। कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, चार ऑप्शन दिए होंगे फिगर्स पीछे, एक एक को चेक करो कि क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है ऐसे, तो क्लैरिटी ज्यादा मिल जाएगी आपको। सबसे ज्यादा क्लैरिटी तभी मिलेगी जब पढ़ा होगा। ठीक है, वो चीज़ है। अब गाइस आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जिन लोगों का गाइस एग्जाम 15 को या 21 को है, दे कैन डेफिनेटली चेक आउट द मिनी क्रैश कोर्स। काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स है गाइस, 10 से 12 दिन को ये स्ट्रक्चर्ड भी कर लेगा, तो काफी फायदा हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे वैरायटी इन क्वेश्चन टाइप्स काफी कवर्ड है। लगातार लाइव क्लासेस चल रही है जहाँ पे हम लोग रिविजन करा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक बाई टॉपिक भी चल रहा है, प्लस ग्रामर वगैरह भी क्लास चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कोर्स डिजाइन ऐसे किया गया है, इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उसको आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे किसी का पीएनसी प्रोबेबिलिटी वीक है तो उसको गो थ्रू कर सकता है, किसी ज्योमेट्री वीक है उसको गो थ्रू कर सकता है। प्लस पूरा प्रॉपर शेड्यूल दिया जाएगा। और एग्जाम के 3 दिन पहले पहले हम लोग का प्लान है, कुछ 15-20 वीडियोस आपके डैशबोर्ड में एक्स्ट्रा रखे जाएंगे अलग से, जो आपको रिवाइज करने ही करने हैं हर हाल में एग्जाम से पहले। तो इन शॉर्ट काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। ठीक है, अच्छा आपका स्कोर बढ़ सकता है। ठीक है, अगर आप अभी 20 से 25 नंबर ला रहे हो तो डेफिनेटली वो 40 तक टच कर सकता है। क्योंकि स्नैप एग्जाम टफ नहीं है, एग्जाम इजी है। इट इज ऑल अबाउट वैरायटी इन क्वेश्चन टाइप्स। और गाइस यहाँ पे ये बात नहीं है कि नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वीडियोस, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट वैरायटी इन क्यूरेटेड कंटेंट। तो कोई अगर किसी का 15 या 21 को है तो डेफिनेटली चेक कर सकता है। हाँ डेफिनेटली एट्थ वाला नहीं लेगा। एट्थ को जिसका एग्जाम है आप लोग अपना यूट्यूब वगैरह से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है उसमें। बाकी वैसे मॉक्स भी इंक्लूडेड है, तो काफी इकोनॉमिकल बन जाता है। ठीक है, मेन चीज स्ट्रक्चरल कोर्स है। एंड गाइस मॉक्स हम लोग के चेक कर सकते हो, 799 के 15 मॉक्स हैं। मॉक्स काफी रेलिवेंट है, एज पर द लेटेस्ट पैटर्न है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग वगैरह आया था, वो सब हमने डाला हुआ है इसमें। प्लस मेन चीज है कि वर्स्ट के सिनेरियो के लिए डिफिकल्टी लेवल लास्ट ईयर से ऊपर ही रखा गया है, क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो में, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर टफ पेपर आया था। ठीक है, यहाँ पे अगर अपने मॉक्स में आप 15 में से अगर 6 बार भी 33 प्लस ले आए ना, वहां पे बहुत चांस है 42 आने का। और मॉक्स एनालाइज जरूर करना गाइस, क्योंकि हर साल रिव्यूज आते हैं, मॉक का क्वेश्चन कॉपी हो जाता है, या मॉक के क्वेश्चन टाइप तो कॉपी होते ही होते हैं, कई बार क्वेश्चन भी कॉपी होता है। ठीक है, चलो गाइस। एसोनेंस, इंटरनल वॉवेल्स इन नियर बाई वर्ड्स दैट आर सेम और कंपेरेबल इन साउंड। हियर आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एसोनेंस इन स्पीच। हाउ नाउ, ब्राउन काउ। ठीक है, नियर बाई वर्ड्स दैट आर सेम और कंपेरेबल इन साउंड। There once was a man named Clark whose dog refused to bark. ठीक है, ये चीज है। तो गैस ये चीज है। अब गैस यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हो कि एसोनेंस जो है ना, ये पोएम में भी आता है। इसमें जो राइमिंग होती है ना पोएम्स की, वो भी उसी लिए भी होता है। जैसे ये तो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं। अब पोएम में अगर देखोगे तो क्लार्क, बार्क, पाई, शाई, ये चीज है। तो यहाँ पे राइमिंग भी होती है एसोनेंस में। ठीक है, तभी बोला गया है सेम और कंपेरेबल इन साउंड। ठीक है, तो सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और पोएम में भी आप देख सकते हो उस तरह। ट्राई एज ए माइट द काइट, माइट काइट, और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बट। मेटोनिमी, मेटोनिमी इज a figure of speech where one term or phrase is used in place of another with which it is closely related। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। That stuffed suit with the briefcase is a poor excuse for salesman। The pen is mightier than the sword। यहाँ पे दो चीजों को किया जा रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। Everyone should pledge their allegiance to the crown। The crown here refers to the ruler। ठीक है, the king or queen and not literally the object। ठीक है, तो ये चीज है। We loved the special exotic dish we had at the party। Here the word dish refers to the particular food served in a dish at the party। ठीक है, तो गैस यहाँ पे थोड़ा सा अलग रिलेशन किया जाता है। वन टर्म और फ्रेज इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर विद विच इट इज क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, ये चीज है। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्लैरिटी हो रहा है। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस क्या है? इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट juxtaposes two contrasting or opposite ideas, usually within the parallel grammatical rules।
गाइस ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, बगल में दो वर्ड्स होते हैं अपोजिट, यहाँ पे एक ही सेंटेंस सेंटेंस होते हैं इस तरह के। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। कीप योर माउथ क्लोज एंड योर आईज ओपन। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग यूज antithesis when he stepped onto the surface of the moon and Einstein said that one small step for a man, one giant leap for a mankind। तो क्या देखो, यहाँ पे वही चीज है ना, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स इस तरह के हैं। ऑक्सीमोरन में क्या था, दो बगल वाले वर्ड्स थे, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स अपोजिट हो गया। ठीक है, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, ये तो बोले चुके हैं। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, कीप योर एनिमीज क्लोजर। देखो, टू err इज ह्यूमन, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो गाइस ये स्टेटमेंट सारे पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से कोई दे देगा आपको। ये दे दिया उसने लास्ट वाला, मान लो बोलेगा आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, और एग्जाम्पल अगर रटे होंगे तो तुरंत कर दोगे आप। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, एग्जाम्पल सारे अच्छे से रट लो सबके। ये सरकमलोक्यूशन, ये सरकमलोक्यूशन मतलब घुमा फिरा के बताना। ठीक है, इज अ वे ऑफ सेइंग और राइटिंग समथिंग यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी इंस्टेड ऑफ बीइंग क्लियर एंड डायरेक्ट। ठीक है, तो इजी है, तो नाम से ही लग रहा है। आई विल नॉट माइंड हैविंग समथिंग टू ईट एट द मोमेंट, इट इज सेम एज आई एम हंग्री। ठीक है, और आई एम वेरी एट द मोमेंट, आई एम टायर्ड। तो वही चीज है कि इतना लंबा बोला। ठीक है, एपिग्राम क्या होता है गाइस? Epigram is a concise, intriguing, and insightful statement or idea about specific topic presented in humorous, witty, and satirical way. The only thing worse than being talked about is not being talked about. There are no shortcuts to any place worth going. ठीक है, no one can make you feel inferior without your consent। तो गाइस ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, डोंट काउंट द डेज, मेक देम डेज काउंट, ये कॉमन भी है काफी। सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। तो ये कोटेशन टाइप के हैं एपिग्राम में, ऐसा मान सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने काफी कोटेशन सुने भी होंगे और सब फेमस पर्सनालिटीज ने दिए हैं इनको। ठीक है, तो एक बार एग्जाम्पल पढ़ लेना। सेनेक्डो, इट इज ए टर्न ऑफ फ्रेज वेयर समथिंग रिफर्स टू द होल और समथिंग यूजिंग अ पार्ट। मतलब पूरी चीज को इंडिकेट करने के लिए थोड़ा सा कोई वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, या कोई कोई वर्ड का यूज किया जाता है। मेनली एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोला जा रहा है, आई शुड हैव ए बीन ए पेयर ऑफ रैग्ड क्लॉथ्स। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। जैक गॉट सम न्यू सेट ऑफ व्हील्स। जैक गॉट ए न्यू कार को बोला जा रहा है। डू ए क्विक हेड काउंट एंड सी हु इज मिसिंग। अब क्विक हेड काउंट को किसको बोला जा रहा है? मतलब वो बोल रहा है कि डू ए क्विक काउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल, मतलब नंबर ऑफ पीपल के लिए क्विक हेड काउंट बोल दिया। ठीक है, आई कांट वेट टू गेट बैक आउट ऑन द वेव्स ओशियन। तो मतलब क्या है, कोई चीज को रेफर करना है तो उसको प्रॉपर वो बोल के नहीं, कुछ और बोल के रेफर किया है, हिंट लेके। ठीक है, ये चीज है। तो सिनेक्ट दो इजी है, बहुत टफ नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, बस आपको देखना पड़ेगा कि किसको रिलेट कर रहा है ये। जैसे न्यू सेट ऑफ व्हील्स मतलब न्यू कार, हेड काउंट मतलब नंबर ऑफ पीपल, वेव्स मतलब ओशियन, ऐसा। ठीक है, बाकी ये दोनों ये एग्जांपल्स ही पढ़ लेना, हो सकता है ये आपके में आ जाए, क्योंकि पोएम थोड़ा टफ होती है, पोएम के उसके हैं। ठीक है, लिटोट्स, लिटोट्स क्या होता है? The definition of literal sounds more complicated than its actual use. They are the phrases that express an affirmative by denying its opposite. Guys, ये इनका मीनिंग पॉजिटिव होता है, बट नेगेटिव जरूर आता है इसमें। डबल नेगेटिव से इनका पॉजिटिव होता है, ऐसा मानो लिटोट्स। यू कांट से आई डिड नॉट वॉर्न यू, मतलब आई वॉर्न यू। ठीक है, इसका ये होगा, दैट वॉज नॉट हाफ बैड। यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग मतलब क्या, यू आर राइट। तो कह रहे हैं पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, बट बोल रहे हैं नेगेटिव टोन में, डबल नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से आ जाएगा, और एक या दो भी अगर आ गए ना एग्जाम में तो अच्छा हो जाएगा। तो गाइस सारे के सारे 20 कवर कर लिए हैं। आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार सब्सक्राइब फिर कर देना, उसको देख लेना अगर नहीं किया तो, क्योंकि आप ही का फायदा होगा इसमें, और आगे बहुत सारे वीडियोस बनते रहेंगे। कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लगातार बना रहे हैं हम लोग वीडियोस। बाकी एंड मैटर्स आपके मॉक्स यू कैन चेक आउट। दोनों एग्जाम्स के मॉक्स 159 के हैं।
एंड दोनों मॉक्स काफी रेलिवेंट है, एंड मैट के तो काफी सारे रिव्यूज आए हुए हैं, स्नैप अभी होने वाला है। बाकी गाइस ये हम लोग का फाइनल बैच सी मैट सी टी एस आर सी का स्टार्ट हो रहा है। एक्सट्रीमली डेडिकेटेड बैच है। ना निकलने का सिर्फ एक ही रीजन होगा, जैसे बोला जा रहा है वैसे नहीं पढ़ोगे, क्योंकि सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टाइप्स हम लोग क्लास में ही करा देते हैं। चाहे जीके सेक्शन हो चाहे इनोवेशन हो, सबका पूरा प्लानिंग मिलेगा। ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि सी मैट एग्जाम कब है, क्योंकि जो है सभी के लिए, आप कैसे पढ़ रहे हो कितना क्यूरेटेड पढ़ रहे हो मैटर वही करता है। तो गैस इस बार आप चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, एमबीए सीडी से करीब 14 लोगों का जेबीएमएस में कन्वर्ट हुआ है। एमएचआरडी एमएससी फाइनेंस, एसआरसी से 80 सीट्स में 18 लोगों का कन्वर्ट हुआ है। सीमैट से 200 लोग का 98 प्लस आया है। सीयूटी से 100 लोग का 260 प्लस आया है। तो कोई भी एग्जाम आप लोगों को अच्छा ही रिजल्ट आया है, बिकॉज हम लोग का बड़ी तरीका जो होता है काफी अच्छा है पढ़ाने का। काफी वैरायटी कवर करते हैं हम लोग। ठीक है। बाकी आप चेकआउट कर सकते हो, ये गाइस कुछ रिव्यूज एंड रिजल्ट यू कैन चेक। गाइस ये नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। बाकी mockzone.in/snap पे जाओगे तो आपको एक फ्री मॉक भी दिख सकता है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।